अराइज हुई है, ये बैलेंस शीट में अपनी फुल वैल्यू में शो होगी। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास है व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। आप इस सिचुएशन में है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स। इसमें क्या होता है, तो हम गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो हम सिर्फ उसी वैल्यू से करेंगे किस वैल्यू से शो करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल अपेयरिंग इन बुक। व्हाट हैपन इन दिस सिचुएशन, गुडविल बुक्स में शो हो रही है, यानी कि गुडविल बुक में कितनी शो हो रही है, उसका कितना अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आया है, उस अमाउंट का and the goodwill which is already existed, the difference between two amount will be valued in this situation. अब now when goodwill is less than agreed value, अगर पार्टनर agreed value of goodwill से क्या है मतलब ज्यादा लेकर आ गया, तो क्या होगा, जो गुडविल लेस लेकर आया है, जो बुक में अपेयर हुई है वो मोर है, और पार्टनर क्या लेकर आया है, पार्टनर क्या लेकर आया है, मोर एग्रीड वैल्यू लेकर आया है। गुडविल अपेयर इन द बुक्स इज लेस, बट द पार्टनर, विच पार्टनर, न्यू पार्टनर विच बॉट द गुडविल इज मोर देन द एक्चुअल गुडविल विच इज इन द फर्म। इस केस में क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं हम उसको क्रेडिट करेंगे और गुडविल के अकाउंट डेबिट होगा। तो इस केस में तो जनरल एंट्री सेम है, नॉर्मल है एज यूजुअल हमारी पहले सिचुएशन में, बट डिफरेंस कहां पे आता है, जब हमारी गुडविल जो बुक में पेयर कर रही है वो ज्यादा है, दैट इज मोर देन द एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल। बुक में तो गुडविल ज्यादा पेयर कर रही है, बट जो गुडविल लेकर आया है उसकी वैल्यू क्या है, कम है। इस केस में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या होगा, गुडविल जो है वो जाएगी, देन ओल्ड पार्टनर को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसका कैपिटल अकाउंट में लॉस हुआ है, देन हिज कैपिटल अकाउंट विल बी व्हाट, डेबिटेड, एंड जो गुडविल आई है, जो बुक में गुडविल ज्यादा है, इसका मतलब है हमारी बुक की गुडविल में क्या है, इनकम है, देन दैट गुडविल विल बी क्रेडिटेड। नाउ दिस इज एज सिंपल। ये एज सिंपल कैसे है, व्हेन जब हमें हमारी फर्म को क्या होता है, इनकम होता है, देन हम क्या करेंगे, अपने गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एंड व्हेन हमारी फर्म को इनकम नहीं होता, देयर इज लेस वैल्यू, यानी कि फर्म को लॉस है, देन हम क्या करेंगे, गुडविल के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। You have to just use the concept of journal entries. You have to just use, आपको बस golden rule of accounting apply करने हैं for the treatment of goodwill. Now, अब क्या है, इन दोनों ही मेथड से क्या होता है, जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। Now, as per accounting standard 26, intangible asset. You already know what are accounting standards. I taught you in class 11th. Accounting standards हमारे वो rules and regulations होते हैं जो हमारी accounting authority बनाती है, जिनके प्रोसीडर पे ही हम क्या करते हैं, हमारी कंप्लीट अकाउंटिंग किस बेसिस पे होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होती है। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं दैट आर done on the basis of accounting standard. Now, accounting standard number 26 is intangible asset. Intangible assets के लिए एक accounting standard बना है और वो हमें बताता है
कि हमारी अगर ऐसी कोई एसेट्स हैं जो कि इंटेंजिबल है, मीन्स जिनको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट touch, but such kind of assets exist in our book, our firm, then we have to evaluate the fullest value of such assets, otherwise it will be expensed. हम उस एसेट की पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे. गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है. फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम इसकी पूरी वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं. एंड इवेल्युएट करते हैं एंड वी शो इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ नॉर्मली क्या होता है, गुडविल जो है वो शुड नॉट बी बॉट इनटू बुक्स अनलेस it is paid for, and whenever it is recorded it should be written off over a period. गुडविल कभी भी हमारे बुक्स में शो नहीं होती है. हम उसकी वैल्यू तो इवेल्युएट करते हैं बट हमारे बुक्स में शो नहीं होती है. कब तक नहीं होती है, जब तक हम उसको पे नहीं करते या फिर गुडविल हमें कोई पे नहीं करता है, हम उसकी वैल्यू को शो नहीं करते हैं. और अगर गुडविल हम रिकॉर्ड करते हैं, व्हेनेवर इट इज रिकॉर्डेड इट शुड बी रिटन ऑफ, उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं ओवर ए पीरियड. इमीडिएटली उसी पीरियड में हम उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, यानी कि हम गुडविल को कैरी फॉरवर्ड नहीं लेकर जाते हैं. सिमिलरली हमारी फर्म के पास जो रिजर्व्स होते हैं, जब हम हमारी फर्म के पास रिजर्व होते हैं एंड जब हम क्या करते हैं, हमारी फर्म का क्या होता है, हमारी फर्म में नई पार्टनर का एडमिशन होता है, या हमारी फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है, या डेथ होता है, या डिसोल्यूशन होता है. इन तीनों ही केसेस में हमारे अकाउंट्स दोबारा से रीवैल्यूएटेड होते हैं. तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स मींस जो भी हमने वैल्यू क्या कर रखे हैं, सेव कर रखे हैं. लाइक हमारे पास बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, फर्म के भी अपने रिजर्व्स होते हैं. तो क्या करता है, उन रिजर्व्स को भी वो रिटर्न ऑफ कर देते हैं. वेदर ये क्वेश्चन में मेंशन होगा या नहीं, आप उन रिजर्व्स को रिटर्न ऑफ करेंगे. क्वेश्चन में अगर आप कोई भी रिजर्व दिया है, कैपिटल रिजर्व दिया है या जनरल रिजर्व दिया है, तो आप उसको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स को हम शेयर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कैसा शेयर, जनरल रिजर्व, सारे भी मतलब कोई भी रिजर्व्स हैं हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब इसी के साथ ही क्या होता है, हमारा ये जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये फिनिश होता है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हो गया, इसमें रिजर्व्स भी हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया है, एंड शेयरिंग रेशियो भी हमने इवेल्युएट कर ली है. अब इसमें एक और चीज है, वो बस इतना है, दैट इज हिडन गुडविल. हिडन गुडविल क्या होती है, हिडन गुडविल कुछ नहीं होती है, जबकि हमें पता नहीं होता है, गुडविल शो नहीं होती है. उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन. तो हम गुडविल की वैल्यू कैसे करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, हम बस इमीडिएटली उसको एज्यूम करते हैं and nothing else. Now we have completed our admission of a new partner, and now we will start our new chapter in partnership accounting, that is retirement and death of a partner. For that you need to press the bell icon and subscribe the channel, and have a nice day.